करेंगे उत्तराखंड की। उत्तरकाशी में कल आपको याद होगा कि कल देर शाम वहां पर एक जबरदस्त हादसा हो जाता है। एक बस जिस तरह से खाई में गिरती है और फिर उसके बाद तमाम यात्री जो भी उसमें शामिल थे उसमें से 26 यात्रियों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि उसमें जो भी तीर्थ यात्री थे वो दरअसल मध्य प्रदेश के थे। और इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लेकर आया गया है उन तमाम तीर्थ यात्रियों के पार्थिव शरीर को। कई लोग घायल भी हैं और उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। 26 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पुष्कर धामी ने बताया कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से दरअसल यह हादसा हुआ, क्योंकि इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे तमाम लोगों से मिलते हुए। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल लाया गया है उन तमाम तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर को। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं क्या है उनकी रिपोर्ट। आइए आपको दिखाते हैं। फोन से फोन कर दूसरे बस को जानकारी दी, बस वाले वापस लौटे। गांव वालों की मदद से जो घायल थे उनको निकालने का काम शुरू हुआ। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला यहां पर। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे यहां पर। उसके बाद जो घायल है उनका हालचाल जाना। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि 5 लाख रुपए जो मृतक है उनको मिलेंगे और जो घायल है उनके इलाज के लिए 50,000 रुपए दिए गए हैं। बड़ा दुखद और दर्दनाक यह हादसा हुआ। लेकिन एक तरफ यह कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को यह कहा कि यहां पर थोड़ी गलती हो गई थी, स्टीयरिंग फेल हो गया था। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका यह कहना था कि बस वाला 4 दिन से लगातार गाड़ी चला रहा था और शायद यही वजह थी कि वो ठीक से बैलेंस नहीं कर पाया, स्टक हो गया वो। और ये चौड़ी सी जगह है जहां से आसानी से वो गाड़ी को निकाल सकता था। ये देखिए जगह सड़क थोड़ी चौड़ी भी है, लेकिन यहां से वो समझ नहीं पाया कि आखिर वो निकालेगा कैसे। और इस किनारे पर आकर उसने अपना नियंत्रण खोया और ये बस नीचे चली गई। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वो भी पहुंचे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि शवों का पोस्टमार्टम करा के 2 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है वहां से शवों को स्पेशल एयरफोर्स के विमान से मध्य प्रदेश भेजा जाएगा और वहां जाकर उन शवों को उनके घरों पर पहुंचाया जाएगा। ड्राइवर की जान बच गई है और ड्राइवर के साथ साथ 3 और लोग जिनकी जान बची है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां उनसे मिलने भी पहुंचे थे, उनसे हालचाल भी जाना और कहा कि आप चिंता ना करें, जितना भी इलाज में खर्च होगा वो मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन ये बड़ा दर्दनाक और भीषण हादसा अपने आप में भी एक सबक लेने की बात है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। और हालांकि इसके लिए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच के बाद पता चल जाएगा कि आखिर सही वजह क्या थी। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, ड्राइवर कुछ और कह रहा है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से, डमटा से रिपब्लिक भारत के लिए कैमरामैन सीपी सिंह के साथ। तो तस्वीरें, वो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी अनूप जो कि वहां ग्राउंड पर मौजूद है। और किस तरह से ये हादसा हुआ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कितना जबरदस्त ये हादसा। और प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें, ड्राइवर्स की बात करें तो दोनों के बयान हालांकि अलग अलग हैं। ड्राइवर ये कहता है कि स्टीयरिंग फेल हो गया था, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी इस बात को बताया था, क्योंकि ड्राइवर ने यही जानकारी उनको दी थी। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर जो घायल हैं, जो भी उनकी बात उनसे हुई होगी, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल लगातार गाड़ी चला रहा था। पिछले 4 दिन से वो सोया नहीं था और एक झपकी उसको आ गई और उसी दौरान दरअसल ये बड़ा हादसा पेश आया। डामटा के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तरकाशी जिले के अगर डामटा की बात हम करें, वहां पर यह हादसा हुआ। ये इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर बस खाई में जा गिरी। हालांकि जो हमारे सहयोगी अनूप हमें दिखा रहे थे उस रास्ते को कि किस तरह का वो रास्ता है, तो ऐसा कोई संकरा रास्ता या संकरी रोड भी वो नहीं थी। अच्छा खासा चौड़ा रास्ता था। लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोगों की जान मुश्किल से बचाई गई है। देखिए ये मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, ये वो टर्निंग है, ये वो मोड़ है जिसके जरिए वो बस यहां से निकल रही थी। और बस मैं आपको बताऊं, पन्ना से, मध्य प्रदेश के पन्ना से चली थी यमुनोत्री के लिए। और यहां से ये बस धीरे धीरे इस मोड़ पर आती है। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन सीपी सिंह को मेरे साथ आए बताएं। ये एक मोड़ है, देखिए ये मोड़ है, यहां से बस थोड़ी आगे बढ़ रही थी
आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा आगे बस जा रही थी। देखिए बैरिकेटिंग करने की कोशिश की गई थी और ठीक इस तरफ, जिस तरफ ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी, उस तरफ एक दूसरी कार आती है। बस वाले ने ये सोचा, बस के ड्राइवर ने, कि शायद इस तरफ से वो काट कर, देखिए चौड़ी जगह तो है, इस तरफ से काट कर बस को वो आगे मोड़ लेगा। लेकिन बस वाले की गलती यहीं पर सामने आई। देखिए इस जगह से बस को मोड़ा गया, लेकिन ये बैरिकेटिंग जो रखा है, पुल बनाया गया है, ये बैरिकेटिंग को पहले बस ने तोड़ा, बस ने पहले इसे मारा। वो दूसरी गाड़ी जो थी दूसरी तरफ, रोड के सड़क के उस तरफ खड़ी थी और कोशिश ये की ड्राइवर ने कि किसी तरह वो अपने बाएं से काट कर ले जाएगा। और यहां पर बस का देखिए पहली बार चक्का स्लिप होता है यहां पर, लेकिन किसी तरह बैलेंस करके वो थोड़ा आगे बढ़ता है। बस ड्राइवर थोड़ा आगे बढ़ता, मैं कहूंगा आप हट जाएं जरा। और यहां पर आने के बाद ड्राइवर ने सोचा कि वो दाहिने काट कर बस को निकाल लेगा, लेकिन यहां नियंत्रण खोता है ड्राइवर और बस जो है देखिए कहां जाती है, 200 फीट नीचे। जी हाँ, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए 200 फीट नीचे ये बस गिरी और कहा जा रहा है कि जब तक बचाने के लिए लोग आते तब तक चीख पुकार शांत हो गई। तो क्योंकि 21 से ज्यादा लोगों की मौत मौके पर हो गई, 7 लोगों को अस्पताल ले जाएगा, उनमें से 3 लोगों की अस्पताल में मौत हुई। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, करीब 200 फीट ये हाइट है, ऊंचाई है और इसी ऊंचाई से बस देखिए यहां से लुढ़की और नीचे जाकर गिरी और पूरे परखच्चे बस के आप देख सकते हैं। शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये बस है या फिर किसी और का मलबा है। अब इस हादसे के अंदाजे को लगाइए इस तस्वीरों को देखकर कि कोई बचा होगा या फिर नहीं, लेकिन 4 लोग बचे हैं जिनका इलाज इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है देहरादून में, जबकि 26 लोगों की मौत इस हादसे में हुई। ये बस जो है पन्ना से आ रही थी, मध्य प्रदेश के पन्ना से बताया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि बस सिर्फ एक नहीं थी, 2 बसें थी। एक बस यहां से 15 किलोमीटर आगे जा चुकी थी। बाद में यह कहा गया कि वहीं एक शख्स फंसा हुआ था, घायल था, उसने अपने फोन से फोन कर दूसरे बस को जानकारी दी, बस वाले वापस लौटे। गांव वालों की मदद से जो घायल थे उनको निकालने का काम शुरू हुआ। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला यहां पर। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे यहां पर। उसके बाद जो घायल है उनका हालचाल जाना। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि 5 लाख रुपए जो मृतक है उनको मिलेंगे और जो घायल है उनके इलाज के लिए 50,000 रुपए दिए गए हैं। बड़ा दुखद और दर्दनाक यह हादसा हुआ, लेकिन एक तरफ यह कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को यह कहा कि यहां पर थोड़ी गलती हो गई थी, स्टीयरिंग फेल हो गया था। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका यह कहना था कि बस वाला 4 दिन से लगातार गाड़ी चला रहा था और शायद यही वजह थी कि वो ठीक से बैलेंस नहीं कर पाया, स्टक हो गया वो। और ये चौड़ी सी जगह जहां से आसानी से वो गाड़ी को निकाल सकता था। ये देखिए जगह सड़क थोड़ी चौड़ी भी है, लेकिन यहां से वो समझ नहीं पाया कि आखिर वो निकालेगा कैसे और इस किनारे पर आकर उसने अपना नियंत्रण खोया और ये बस नीचे चली गई। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वो भी पहुंचे थे और अब ये कहा जा रहा है कि शवों का पोस्टमार्टम करा के 2 बजे देहरादून के जॉली ग्रैंड जो एयरपोर्ट है वहां से शवों को स्पेशल एयरफोर्स के विमान से मध्य प्रदेश भेजा जाएगा और वहां जाकर उन शवों को उनके घरों पर पहुंचाया जाएगा। ड्राइवर की जान बच गई है और ड्राइवर के साथ साथ 3 और लोग जिनकी जान बची है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां उनसे मिलने भी पहुंचे थे, उनसे हालचाल भी जाना और कहा कि आप चिंता ना करें, जितना भी इलाज में खर्च होगा वो मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन ये बड़ा दर्दनाक और भीषण हादसा अपने आप में भी एक सबक लेने की बात है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। और हालांकि इसके लिए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच के बाद पता चल जाएगा कि आखिर सही वजह क्या थी। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, ड्राइवर कुछ और कह रहा है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से तो हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। रात भर देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। गहरी खाई से निकाले गए कई जो घायल लोग थे, फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला ये क्या है, किस तरह से यह हादसा पेश आया, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, खाई में गिरी श्रद्धालुओं की बस। ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसा कितना भयानक था, तस्वीरें खुद इसकी गवाही दे रही हैं। डामटा के पास 4 धाम यात्रियों से भरी बस अचानक खाई में गिर गई, जिसमें कई यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। हमारी तरफ से सभी बचाव के, राहत के सभी कार्य किए जा रहे हैं। डीएम
और एसपी दोनों को मौके पर भेजा गया है, दोनों मौके पर है। माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ भेजी है, एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुँच गई है और जो भी अस्पताल हैं उन सभी को पहले से ही जो है बता दिया है कि जो भी बचाव के काम हो सकते हैं वो किया जा रहा है। बस में सवार सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से थे, जो 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। बस हरिद्वार से जब रवाना हुई तो बस में 28 से 30 लोग सवार थे, लेकिन बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल है उनके इलाज के साथ साथ 50,000 रुपया घायलों के परिजनों को दिए जाएंगे। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उत्तराखंड पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। घटना स्थल से पूरी जानकारी ली है। डीएम, एसपी, डीआईजी और पूरी टीम एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की घटना स्थल पर मौजूद है। परिजनों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। मेरे अधिकारी कर्मचारियों की टीम परिजनों के घर पहुंच रही है। परिजनों की इच्छा के अनुसार उनको ले जाने की हम व्यवस्था करेंगे। हादसा यमुनोत्री हाईवे पर डामटा और बरनी घाट के बीच हुआ। राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ क्यूआरटी की टीम और स्थानीय प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।